नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर गर्मागर्म बहस। आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ में सूखे की आशंका। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी के कारण इस बार अभी तक अल्प वर्षा हुई है और इससे प्रदेश के 6 जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। इसमें कोरिया, जशपुर, बेमेतरा, बलरामपुर, रामानुजगंज, रायपुर और सरगुजा में हालत सबसे खराब है। अल्प वर्षा के कारण खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। इससे यहां के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। तहसीलों के लिहाज से देखें तो 8 तहसीलों में अभी तक महज 40% औसत वर्षा हुई है। सरगुजा जिले में लुंड्रा, गरिमा और बतौली, सूरजपुर जिले में प्रतापपुर और बिहारपुर, बलरामपुर में शंकरगढ़, रामानुजगंज और राजपुर तहसील में अब तक 40% औसत वर्षा हुई है। एक तरफ देश के कई इलाकों में नदी नाली उफान पर हैं, तो वहीं सरगुजा और बलरामपुर इलाके में नदियां सूखने की कगार पर हैं। इसी तरह से 60% से कम वर्षा वाली तहसीलें हैं। सरगुजा जिले के ही अंबिकापुर, मैनपाट, सीतापुर, सूरजपुर से लटूरी और बलरामपुर से बलरामपुर, कुसमी, वाड्रफनगर, जशपुर से दुलदुला, जशपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, कांसाबेल, तो वहीं रायपुर और आरंग में 60% से कम वर्षा हुई है। इसके अलावा कोरिया में सोनहत, कोरबा में दर्री, बेमेतरा में बेरला, सुकमा से गादी रास में भी औसत से कम बारिश हुई है। थरा उरा पिछड़ी चुकी है, अब बारिश उरिश हो नहीं रहा है और खेत जोता के रखे हैं, थरा उरा भी सब हो गया है। अब पानी के कारण रोपा लग नहीं पा रहा है। देख रहे हैं कि अब ऐसे में कहाँ धान हो पाएगा सर, इतना धूप कर रहे हैं, वे तो सब जल जाएगा। जहाँ तक लोग चिंतित हैं, पानी नहीं गिर रहा है, खेती किसानी थरा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को फसलों के नजरी आकलन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ में लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए तमाम पहलुओं पर भी विचार कर रही है। अभी तक जो वर्षा का जो आकलन किया गया है, जो राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कोरिया जिले में वो कई तहसीलों में आपने देखा होगा कि कम वर्षा होने के कारण आप धान की रोपाई नहीं हो पाया है, जिससे काफी किसान परेशान है। जमीन जो है फट चुके हैं, जो हमारे थारे थे वो मरने की स्थिति में। इसलिए हमने सचिव जी को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि सारे राजस्व अधिकारियों को निर्देश करिए कि वहाँ एक्चुअल आकलन करें कि कितना फसल क्षति हुई है। अगर वहाँ पर क्षति अगर हुई है, लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसकी भरवाई किया जाए, साथ ही सूखा घोषित किया जाए और रोजगार मूलक काम खोला जाए। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां राज्य के मुखिया और मंत्री सूखे पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जिन भी संभागों में, जिन भी जिलों में सूखे की स्थिति है, उसका आकलन करवाया जाए, उसका नजरी आकलन करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि वहाँ पे राहत कार्य खोले जा सके और वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। देखिए, सूखे की चपेट में सरगुजा की 8 तहसील का मामला नहीं है, वहाँ करीब 20-25 तहसील जो है सूखे की चपेट में है। उसी तरह से यहाँ पर बेमेतरा जिला की भी तहसीलें जो है सूखे के चपेट में, जिसमें नवागढ़ और बेरला जो है प्रमुखता से हैं। इधर आप महासमुंद में आ जाएं तो खल्लारी का पूरा क्षेत्र जो है अभी सूखे की चपेट में है। बलौदा बाजार के आसपास के 70-80 गांव जो है सूखे की चपेट में है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग जो है इस बार जो है कम वर्षा की चपेट में है और ये सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आप देखिए, अटल ज्योति की जितनी भी लाइनें हैं, जितने ट्रांसफार्मर है, वो फेल हैं और यहाँ पर अभूतपूर्व विद्युत कटौती इस समय चल रही है। जो किसानों के अटल ज्योति लाइन है, जो अलग से लाइन है, और ये सरकार की कोई चिंता नहीं किसानों को लेकर के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है एक तरह से परिवार बचाओ अभियान में लगे हुए हैं, पूरे परिवारवाद के चक्कर में, और ईडी करके यहाँ चिल्ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों की जो दुर्दशा है उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो 6 जिलों में सूखे के हालात हैं, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूखे पर सियासत हो रही है। एक तरफ जो प्रदेश के मुखिया हैं और मंत्री हैं, वो लगातार यहाँ पर इस बात को लेकर चिंतन कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से किसानों की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी तरफ से
सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु सिंह देव कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विष्णु जी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनीष राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इसी के साथ पारसनाथ साहू किसान नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारसनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो मैं पारसनाथ जी आपके पास ही आऊंगी। देखिए, बताया जा रहा है कि 6 जिले इस वक्त प्रदेश के ऐसे हैं जो कि सूखे की मार से गुजर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो तमाम जरूरी कदम है वो उठाए जा रही हैं। प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर जो भी नुकसान होता है तो ऐसे में किसानों के लिए जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर कोई दूसरा रोजगार भी उन्हें मुहैया कराया जाए, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से ना गुजरना पड़े। पारसनाथ जी, आप किसान नेता हैं, किसानों की स्थिति को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल क्या स्थिति है वो पहले आप हमें बताइए। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, बिल्कुल। पारसनाथ जी बोलिए। जी हाँ, अभी किसानों की स्थिति काफी दयनीय है और तत्काल अगर पानी गिर गया तो भी फसल काफी प्रभावित होगा। पारसनाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पारसनाथ जी, शायद नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच रही है। चलिए, हम आपके पास लौटेंगे दोबारा से, क्योंकि अभी नेटवर्क इशू है और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पा रही है। मैं आपके पास आऊंगी मनीष जी, क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं कि वो हर संभव मदद किसानों को मुहैया करा रही है, जो भी किसान सूखे की मार से गुजर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है, भाजपा का क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, पारसनाथ जी की जितनी बात मुझे सुनाई दी, उन्होंने एक बात तो स्वीकार भी किया कि वाकई में किसानों की स्थिति वर्षा ना होने के कारण वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है, बट नेटवर्क कट जाने के कारण। बट इस लाइन में ही अगर हम मतलब निकाले तो मुझे लगता है पारसनाथ जी एक किसान नेता होने के नाते किसानों के दर्द को बयान कर रहे हैं। और जैसा कि सरकारी आंकड़ों में कांग्रेस सरकार ने दावा किया 28 तहसीलों का, और जबकि ये वास्तविकता नहीं है। अगर सरगुजा से लेकर पूरे सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिले में अगर सर्वे कराया जाए तो मुझे लगता है शायद उसमें एक बहुत गंदी राजनीति मुझे दिखाई दी कि लखनपुर और उदयपुर जैसा क्षेत्र भी सूखाग्रस्त में है, लेकिन उसको घोषित नहीं किया गया। सूरजपुर की ऐसी कई तहसीलें हैं जिसको वहां के विधायक पारसनाथ रजवाड़े ने भी दावा किया कि मेरी कई तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। तो ये शायद एक गंदी राजनीति, खासकर जब मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र, किसान बेटा कहलाते हैं अपने आप को, और किसानों के साथ दोगला व्यवहार, मुझे लगता है ये किसानों और अन्नदाताओं के साथ उनका अपमान भी है और कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक तरह का भ्रष्टाचार भी है। और कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति है कि आप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि पानी सिर्फ कुछ इलाकों में हुआ है, कुछ इलाकों में नहीं हुआ है। खंड वर्षा हो रही है, सबको पता है। बेमेतरा जिला हो, चाहे आरंग जिला हो, चाहे महासमुंद का जिला हो, हर जिले में अलग अलग बहुत सारी तहसीलें हैं। और अगर आप गिनेंगे तो आपको तिथि याद दिलाता हूं, 30 अगस्त 2021 को भी एक ऐसी स्थिति हुई थी। तब भूपेश जी ने बहुत बड़ा एक घोषणा किया था कि 9,000 रुपए प्रति एकड़, जिनका वर्षा नहीं हुई है, 9,000 रुपए प्रति एकड़ जो है वो भुगतान करेंगे। अभी अगर आंकड़े निकालेंगे तो कितनों को भुगतान हो पाया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस सरकार पर। आज फिर वही स्थिति छत्तीसगढ़ पर आ चुकी है। हमारा किसान अन्नदाता परेशान है, कहीं कहीं 40% वर्षा भी नहीं हुई है और आज 2 महीने लेट, जैसे पारसनाथ जी ने कहा 2 महीने हम लेट चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं को राहत देने में फेल हो चुकी है और कहीं ना कहीं गंदी राजनीति करके भी। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, पानी बरसना नहीं बरसना मौसम पे निर्भर करता है। आप सरगुजा संभाग के कमिश्नर को हटा के क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं आप हर चीज पर राजनीति करते हैं। आप ईडी दफ्तर के सामने धरना देने जाते हैं, लेकिन किसानों का आप साथ नहीं देना चाहते। आप कुछ तहसीलों को एक सिरे से देखते हैं और दूसरी तहसीलों को दूसरे सिरे से देखते हैं। तो इसका मतलब है कि किसान आपकी नजर में एक समान नहीं है, यानी कि सूरजपुर का किसान अलग है और बलरामपुर का किसान अलग है। तो ये गंदी राजनीति माननीय मुख्यमंत्री को बंद करनी चाहिए और सभी को एक रूपता से सबको मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा अन्नदाता परेशान है छत्तीसगढ़ में। ठीक है पारसनाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
हाँ, अभी मिल रहा है। ठीक है पारसनाथ जी, देखिए क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि वो हर तरीके से किसानों की मदद कर रही है, क्योंकि अल्प वर्षा के कारण सूखे की मार झेल रहे हैं किसान। लेकिन आप ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, तो प्लीज बताइए। नहीं, ये तो सही बात है कि सरकार अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा है कि हाँ, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल मिल रही है पारसनाथ जी, बोलिए। हाँ, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, किंतु ये प्राकृतिक आपदा ऐसा है कि इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। शासन को चाहिए कि निरंतर नजर रखे और अगर पानी नहीं गिरता है तो कम से कम 6-4 एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसको लाभान्वित करे। साथ ही मनरेगा के तहत काम चालू करे ताकि उसको काम मिल सके। और इसके अलावा भी अगर पानी बिल्कुल नहीं गिरता है तो अन्य फसल है जैसे दलहन तिलहन, उसकी भी तैयारी शासन को करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी इस तरह की तैयारी नहीं सरकार की तरफ से की जा रही है कि पानी बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, तो उसके अलावा फिर किसानों को किस तरह से राहत दी जाए? पारसनाथ जी। चलिए ठीक पारसनाथ जी, आपने काफी हद तक बातें बताई। विष्णु जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आपने यहाँ पर मनीष जी की भी राय सुनी और पारसनाथ जी ने जो कहा आपने वो भी सुना। अब मनीष जी की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उनका ये कहना है कि वादे तो हो रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं, लेकिन असल में जो हकीकत है वो कुछ और है। पारसनाथ जी का ये कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन वो उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। ये मौजूदा समय में मैं मानता हूं कि इंद्रदेव थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से नाराज चल रहे हैं और खासकर सरगुजा संभाग से नाराज चल रहे हैं। पर इस कठिन परिस्थिति में राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो किसान का पुत्र बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर, और वो किसानों का दर्द बहुत नजदीक से समझता है क्योंकि वो खुद किसान है। एक किसान ही किसानों के दर्द को समझ सकता है और एक छत्तीसगढ़ के किसानों के मन में एक आस है कि उनका जो मुखिया है वर्तमान में वो किसान पुत्र बैठा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, शपथ ग्रहण के तत्काल बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा, महंत जी और ताम्रध्वज साहू जी ने कैबिनेट की बैठक बिठाई और सबसे पहला जो फैसला था शपथ ग्रहण के तत्काल बाद वो यह था कि छत्तीसगढ़ के तमाम किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जिस दिन इस सरकार ने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण के बाद उसके बाद जल ग्रहण किया था किसानों का कर्ज माफ करने के बाद, इससे यह बात स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की यह सरकार किसानों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। निश्चित रूप से इंद्रदेव थोड़ा नाराज है और आने वाले समय में इससे निजात हमें मिलेगा और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इंद्रदेव से लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लेकिन शासन का जो अमला है, वो मैदानी जो अमला है, वो नजरी आकलन करके रिपोर्ट अपना तैयार कर रहा है और ऊपर भेज रहा है। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया प्रारंभ है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसका राहत किसानों को जल्दी से जल्दी मिलेगा। लेकिन विष्णु जी, किसान तो अभी जूझ रहा है, आने वाले समय में कितना समय लगेगा? क्योंकि देखिए मानसून का समय अभी है, मानसून गुजर जाएगा तो उसके बाद फिर किसान के हाथ में रह ही क्या जाएगा? जोर है नहीं, मतलब किसी के बोल देने से बारिश हो जाएगी ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, राहत के लिए क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, वह राज्य सरकार कर सकती है। शासन जो कर सकती है उसमें जितना कर सकती है उससे कहीं ज्यादा ही ये सरकार करके देगी और रोजगार के नए साधन खोलने पे विचार किए जा रहे हैं। लगातार कलेक्टर और सारे अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, एक फिगर तैयार कर रहे हैं, अपना आंकड़ा राज्य सरकार को भेज रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उन राहत की जो भी राज्य सरकार राहत दे सकती है किसानों को, आने वाले समय में निश्चित रूप से निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है मनीष जी, आप तो ये कह रहे थे कि जो यहाँ पर कांग्रेस सरकार है उनकी तरफ से ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन पारसनाथ जी का ये कहना था, आपने सुना भी होगा कि सरकार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये प्राकृतिक आपदा है तो उसमें सरकार भी क्या कर ले? हमारे विष्णु भाई से
कि जब सीतापुर जैसे जगह में आपको आंकड़ा मिलता है कि 40% से कम फीसदी वर्षा हुई, लेकिन लखनपुर जैसे और उदयपुर में जहां पर 55% मात्र फीसदी वर्षा हुई, लेकिन आंकड़ों में दर्शाया गया कि वहां 74% से ज्यादा वर्षा हुई। तो ये आंकड़ों में फेरबदल कौन करता है और किसके इशारे पर करता है? क्या इसमें किसान जिम्मेदार है? इसमें तो भुक्तभोगी किसान ही होता है। तो मेरा सरकार पे ये आरोप है, ये सरकार पे आरोप, सुन लीजिए विष्णु जी, आपको बोलने का मौका ऋतु जी देंगी, तो आप सुन लीजिए कि जब किसान यहाँ पर अन्नदाता है, सारा मेहनत किसान करता है, हम प्रकृति पर डेफिनेटली हम इंद्र देवता पर डिपेंड करते हैं क्या, लेकिन हमारे पास वहां कुंवरपुर जलाशय नहीं है लखनपुर के पास, क्या डैम से पानी छोड़ के एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या पहले से ये सारी चीजों के लिए तैयारी नहीं की जा सकती थी कि किसानों को ट्रेन नहीं किया जा सकता, मनरेगा के माध्यम से अन्य रोजगार उपलब्ध तत्काल नहीं करवाए जा सकते थे? ये सारी चीजें राज्य सरकार कर सकती थी, लेकिन राज्य सरकार करने की इच्छा शक्ति नहीं है। वो सिर्फ किसान पुत्र कहला कहला के अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं भूपेश जी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते। इसीलिए आज कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में हर जगह पर फेल है, चाहे वो भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हो, चाहे हाथ में गंगा जल लेके शराबबंदी का मामला हो, हर जगह पे कांग्रेस सरकार फेल हो चुकी है। और सबसे बड़ा हमारा अन्नदाता किसानों के लिए आज अगर कांग्रेस सरकार फेल हो रही है तो मात्र इसीलिए क्योंकि वो किसानों के साथ झूठे वादे करती है, किसानों के साथ एक्चुअली उनके साथ खड़ी नहीं होती है। तो किसान पुत्र कहलाने से नहीं होगा, आप किसानों के दर्द को समझिए कि एक्चुअली हर जगह का किसान परेशान है, हर जगह का किसान जो है परेशान है, वहां पानी नहीं हो रही है। और सही आंकड़े दीजिए, अपने अधिकारियों को सख्त कीजिए, टाइट कीजिए, ताकि किसानों तक सही मदद और सही रोजगार सही समय पर पहुंच सके। नहीं तो अकाल की जो भयावह स्थिति हमने 2015 में भी देखी है, 2009 में भी देखी है, भगवान न करे कि छत्तीसगढ़ वो चलिए ठीक है विष्णु जी, आपने तमाम आरोप सुने, आपकी तरफ से क्या जवाब? उनके एक आरोप को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि उदयपुर और लखनपुर के किसानों के साथ में जाजती हुई है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको ठीक कर दिया जाएगा। कुछ अधिकारियों ने गलत आंकड़े राज्य सरकार को पेश किए होंगे। मैं सर, आप बीच में चले गए थे, मैं नेटवर्क कट गया था विष्णु जी, नेटवर्क कट गया था। बिल्कुल, मैं आपके उस आरोप को आपने जो लगाया था सरकारी तंत्र पे कि उदयपुर और लखनपुर के किसानों ने क्या गलत किया कि उसे शामिल नहीं किया, क्या मैं स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं उसी क्षेत्र से आता हूं। निश्चित रूप से उदयपुर और लखनपुर में बारिश नहीं हुई है और उस सूची में उदयपुर और लखनपुर का नाम ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उदयपुर और लखनपुर का नाम उस सूची में ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यहाँ के विष्णु जी आपके लिए साधुवाद है, विधायक और मंत्री और यहाँ के तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शामिल किया जाए और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसको शामिल करेंगे। उदयपुर और लखनपुर के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या उस तरीके का नहीं किया जाएगा। इसमें राजनीतिकरण वाला बात नहीं है। इसमें जो विषय है अधिकारियों की गलती है। जो अधिकारियों ने जो आंकड़ा पेश किया था, ये कोई विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री आंकड़ा कलेक्ट नहीं करता है। ये आंकड़ा पारसनाथ जी ने भी लगवाया, अपने भड़गांव विधानसभा क्षेत्र में भी पारसनाथ जी ने लगवाया है कि सूरजपुर में कुछ तहसीलें भी छूट गई है। नहीं, बिल्कुल, उसमें अभी कई नाम अभी जुड़ेंगे। अधिकारियों ने जहां जहां पे गलती की है, अभी कई नाम जुड़ेंगे। इसमें राजनीतिकरण की बात कहीं पे नहीं है। सभी किसान हैं और सभी देश के अन्नदाता हैं, प्रदेश के अन्नदाता हैं। सभी को अपनी रोजी रोजगार की चिंता है और राजनीति से परे है यह विषय। यह लोगों के पेट का और लोगों के जीवन का विषय है। और बिल्कुल आने वाले समय में जो तहसीलें छूट गई हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले रहे हैं और उन तहसीलों को इसमें शामिल किया जाएगा और किसी भी किसान के साथ, प्रदेश के किसी भी किसान के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आप आने वाले समय में उस चीज को आपको देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो बोलिए विष्णु जी, बात पूरी कीजिए। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है किसानों को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में अगर 2500 से अधिक मूल्य पर अगर धान की खरीदी की जा रही है तो छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के किसानों ने अन्य वर्षों की तुलना अगर हम एक अनुपात में देखते हैं तो पिछले वर्ष कम ऋण लिया था। इसका यह मतलब है कि छत्तीसगढ़ का किसान सुदृढ़ हो रहा है, सबल हो रहा है, मजबूत हो रहा है आर्थिक रूप से। वो बैंकों से कर्ज कम ले रहा है। 2500-2600 रुपए के हिसाब से उनको धान का मूल्य मिल रहा है, तो वो पहले 2000 मिलता था, अब 600 ज्यादा मिल रहा है। तो निश्चित रूप से वो पैसा कहाँ जाएगा? वो बाजारों में सर्कुलेट होगा और उन किसानों का बाइंग पावर भी बढ़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में। और कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ के बाजार मंदे नहीं देखने को मिले। इसका यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के पास पैसा है और छत्तीसगढ़ का किसान पिछले 4 सालों में लगातार मजबूत हुआ है और लगातार मजबूत हो रहा है।
गोबर खरीद गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी से किसानों को फायदा हुआ। जो भूमिहीन किसान है वो उसमें खेतिहर मजदूर किसान है वो उसमें जुड़े, वो उसमें आर्थिक रूप से सबल और सुदृढ़ होने के लिए उनके पास अनेक मार्ग खुल करके आए। अभी छत्तीसगढ़ की ये सरकार गौमूत्र की भी खरीदी करना शुरू कर दी है। इससे भी लोगों को आमदनी होगा और छत्तीसगढ़ जैविक खेती की ओर अग्रसर होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी सही होती जा रही है। अब इनसे भी फंगीसाइड्स और बाकी सारा चीज गौमूत्र से भी बनाएंगे, तो जिससे आम लोगों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा छत्तीसगढ़ के इस सरकार के फैसलों से। ठीक है पारसनाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी बोलिए। कि ये जो प्राकृतिक आपदा या सूखा की स्थिति हर साल बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन के कारण से, और छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रदेश में भी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां भी सूखा का सामना। राजनीति का विषय नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर अधिक से अधिक बांध का निर्माण करें, बांधों की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की विपदाओं को टाला जा सके। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है मनीष जी, देखिए ये बात पारसनाथ जी ने जो कही वाकई में ठीक भी है। और देखिए ये कोई समस्या ये तो नहीं है कि इसी वर्ष आई है, और चाहे केंद्र सरकार हो या तमाम राज्य सरकारें हो, उन सबके तमाम मुद्दों में सबसे पहले मुद्दा यही होता है कि किसानों की स्थिति बेहतर करनी है, किसानों की स्थिति मजबूत करनी है। लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो किसान जस के तस बने हुए हैं, उनकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। थोड़ा बहुत बदलाव होता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर हाल वही बेहाल हो जाते हैं। आखिर किसानों की स्थिति क्यों नहीं मजबूत करने की तरफ वो सरकार कोई ठोस कदम उठाती? और ये जो समस्या अभी बताई है पारसनाथ जी ने कि यहाँ अगर पानी की समस्या हम देखें तो देखिए अगर मानसून में बारिश नहीं हुई है तो ऐसे में कोई ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए ना मनीष जी? विष्णु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मनीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क इशू के कारण। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें 32,000 करोड़, उसमें से 32,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए। इससे यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, जो अपने बजट का लगभग 32% हिस्सा किसानों के लिए समर्पित कर देती। वहीं दूसरी ओर हम केंद्र की सरकार को देखते हैं तो लगातार डीजल का दाम वो बढ़ा रही है, लगातार खाद के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, डीएपी का मूल्य, पोटास का मूल्य, यूरिया का मूल्य पिछले साल की तुलना इस साल डबल हो गया है। मनीष जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, पारसनाथ जी भी बैठे हुए हैं, वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, डबल हो गया, जस्ट डबल। और जब से यह गब्बर सिंह टैक्स लगाए हैं ये लोग, जिससे कीटनाशक पे भी छत्तीसगढ़ में जो 400 रुपए में जो कीटनाशक मिलता था आज से 1 साल पहले, पिछले साल जो कीटनाशक 400 रुपए में मिलता था, इनके गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी लगाने के बाद वह इस साल 650 से 700 रुपए में मिलने लगा है। तो खेती को लगातार महंगा करने का काम किया जा रहा है और उन लोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए उनका धान खरीदती है तो छत्तीसगढ़ का एक भी नेता दिल्ली जाकर के यह बोलने का प्रयास नहीं करता है कि कस्टम मिलिंग से जो चावल प्राप्त होगा उसे आप क्रय कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के नेता जाते हैं दिल्ली और रोकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो किसानों के दिल में उतर चुकी है, तो आप लोग चावल मत खरीदिएगा, जिससे यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार को लगातार काम करने में डिस्टर्बेंस आता है कि किसानों के हित में वो काम ना कर पाए। तो छत्तीसगढ़ का कोई भी एक नेता जाकर के दिल्ली में ये बात नहीं करता है। ये मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है, चलिए विष्णु जी बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद, पारसनाथ जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए एक बड़ा मुद्दा है किसानों की समस्या। इस बार बारिश नहीं हुई 6 जिलों में और ऐसे में किसान सूखे की मार से परेशान हैं। अब सरकार क्या कुछ कदम उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए उठाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।